दोस्तों ये कहानी है एक हिंदुस्तानी लड़के का। एक हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब में काम करने के लिए जाता है और वहाँ पर खूब मन लगाकर काम करता है और खूब पैसा कमाता है। लेकिन जब उसके आने का टाइम होता है तब एक सऊदी औरत का रेप कर देता है। उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम था। मामला कोर्ट तक पहुँचता है और उसने जज के सामने ये बात कबूल कर ली और कहता है, हाँ जज साहब, मैंने एक बार नहीं इस औरत के साथ कई बार संबंध बनाए हैं, कई बार इस औरत का मैंने रेप किया है और मुझे बड़ा मज़ा आता है इसके साथ रेप करने में, इसके साथ संबंध बनाने में। मैं एक हिंदुस्तानी लड़का हूँ। अगर किसी हिंदुस्तानी लड़के को सऊदी औरत मिल जाए तो उसके तो मज़े ही मज़े हैं। फिर वो लड़का बोलता है, जज साहब मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस औरत के साथ बड़े ही मज़े लिए हैं। अब जीऊँ या मरूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जल्द से जल्द फांसी की ऑर्डर सुना दीजिए। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर ये बात कहना बड़ी हिम्मत की बात होती है, लेकिन वो लड़के ने ये बात कही थी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है सऊदी अरब के अंदर बलात्कारियों को पत्थर मार मार के बीच चौराहे पर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है या फिर सीधा फांसी पर लटका दिया जाता है। वहाँ का इतना कड़क कानून है। और अगर वहाँ पर किसी के कत्ल भी करते हो तो भी वहाँ पर वही सज़ा है, मौत के बदले मौत। वहाँ का कायदा कानून बहुत कड़क है। यहाँ हमारे हिंदुस्तान के जैसा केस पेंडिंग में वहाँ नहीं रखे जाते। जल्द से जल्द कार्रवाई की जाती है और गुनहगार को तुरंत सज़ा दी जाती है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार पटेल और आप इस समय देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल देव कुबेर 2 पर। बस हमारा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरा हौसला बने रहे और आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन जो है तुरंत पहुंच सके और आप लोग वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये घटना है राजस्थान का और उस लड़के का नाम सलीम बताया जाता है। जब उसकी शादी होती है तो उसकी बीवी उसको पसंद नहीं करती है। उसकी बीवी का कहना है कि सलीम नामर्द है, बच्चा पैदा करने की क्षमता इसमें नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। दोस्तों कहते हैं ना कि औरत एक झोपड़ी में दिन गुजार देगी लेकिन एक नामर्द के साथ कभी जीवन नहीं बिता सकती। सलीम की औरत ने कुछ ही दिनों में अंदाज़ा लगा लिया था कि अब मेरा सलीम के साथ गुजारा नहीं हो सकता। इसीलिए उसकी पत्नी सलीम से जो है तलाक लेना चाहती थी। तलाक लेते समय लोगों में पूछताछ होता है कि आखिर तलाक क्यों लिया जा रहा है दोनों जन में। अभी 5-6 महीना तो हुआ ही शादी करके, साल भी नहीं बीता है, तो इतने जल्दी तलाक लेने की दोनों की क्या ज़रूरत है। तो पूछताछ से मालूम पड़ता है कि सलीम जो है नामर्द है, इसके लिए उसे तलाक देना चाहती है, उसको छोड़ के जा रही थी। सलीम अपने इस बेइज्जती को ऐसे तैसे करके बर्दाश्त करता है। इसके बाद फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। फिर अपने आप को उसने संभाला, ऐसे तैसे करके दिन गुजार रहा था। तो उसने सोचा कि मैं सऊदी के लिए चला जाऊंगा तो कुछ दिन वहां रहूंगा तो यहाँ के लोग मुझे भूल जाएंगे, नहीं तो रोज़ हमें ताना यहाँ पे लोग मारेंगे, नामर्द कह के बुलाएंगे और मुझे काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तरह तरह का लोग रोज़ ताना मारेंगे और इससे अच्छा ये होगा कि मैं सऊदी चले जाऊं। तो फिर सऊदी जाने की तैयारी कर देता है। अपना जो है वीज़ा और कागज़ पत्तर जो होता है बनवाने के लिए दे देता है। उसी बीच सलीम जो है एक हकीम से मिलता है और उससे अपनी सारी बातें बताता है। तो हकीम जो है उसको 1 महीने की दवा देता है और गारंटी लेता है कि तुम इसे खाओ, खाने के बाद दवा खाने के 1 महीने बाद फिर से तुम अपना चेकअप कराना, तब तुम मुझे बताना कि दवा कितना असर किया। फिर जो है सलीम बड़े ही शौक़ से और बड़े ही लगन से दवा को खाने लगता है और सऊदीया जाने का जो कागज़ पत्तर वीज़ा होता है बनवाने में लग जाता है, दौड़ भाग करता है और उसका एक दिन तैयारी उसकी पूरी होती है। करीब 2-3 महीना बीत चुका था। इसके बाद उसका वीज़ा उसको मिलता है, वो सऊदी के लिए रवाना हो जाता है। सलीम जब सऊदी अरब पहुँचता है तो वहाँ एक अरबी के यहाँ काम पे लग जाता है और उसके मन मुताबिक वो काम नहीं था। वो जो एजेंट था उसको फंसाया था। उससे जो है 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम लिया जाता और खाने के लिए वही रूखी सूखी रोटी दी जाती उसे। तो इस तरह से वो करते करते करीब 1 महीना करता है। वो काफ़ी परेशान सा हो जाता है। उसको न तो खाने को मिलता था और न तो उसको सोने को मिलता था। इस तरह से वो जो है कि चोरी से उसके यहाँ से
अरबी के यहाँ से भाग निकलता है। एक महीने के बीच में उसके एक दो दोस्त बन गए थे जो, तो उन लोग के पास बात करके वो चले जाता है, वहाँ रहता है। फिर वो जो है वहाँ चुप चुप के रहने लगता है। उस अपने दोस्त से कहता है अगर कोई काम हो तो मुझे दिलवाओ। तब वो लेके जाता है एक शेख के यहाँ। वो शेख जो था गाय भैंस बकरी भेड़ का लेन देन करता था, लेता था बेचता था, लेता था बेचता था। उसका यही कारोबार था, यही धंधा था। तो उसको भी आदमी की ज़रूरत थी, तो उसका दोस्त लेके जाता है, उसके यहाँ बात करवाता है। तो जम जाता है, बोलता है ठीक है तुम हमारे यहाँ करो, हम तुम्हें अच्छा खासा पेमेंट देंगे और तुम जो है मन लगा के काम करना और मेरे काम में हाथ बटाओ। और उसके पास गाड़ी भी था, गाड़ी भी चलाने का काम करना था। तो जो है कि सलीम जो था बोलता है ठीक है हम आपका गाड़ी भी चलाएंगे। तो ऐसा कह करके उसके यहाँ पे काफ़ी मोटी रकम पर नौकरी पर उसके यहाँ लग जाता है। और जो शेख था उसको रहने के लिए अपने घर से थोड़ी दूर पर एक क्वार्टर दिया था। उस क्वार्टर में वो रहता, अपना समय से ज़्यादा ड्यूटी करता, फिर जाता, अपना खाता पीता सोता। ड्यूटी भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं था, कुछ ही समय में काफ़ी पैसा हो जाता है उसके पास। फिर धीरे धीरे उसको 5 साल बीत जाता है और जो है कि वो जो पैसा था उसके पास अकाउंट नहीं था सलीम के पास। जो पैसा उसका बनता वो उसी के पास जमा कर देता, शेख के पास ही। कहता कि जब मैं गांव जाने लगूंगा तो मेरा पैसा मुझे दे देना। तो शेख बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे पास ही रहने दो। जितना महीने का होता है उतना उसको हर महीने बताता कि तुम्हारा इतना पैसा हो गया, तुम्हारा इतना पैसा हो गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे 5 साल बीत जाता है। काफ़ी पैसा कमा लिया था। अब सलीम सोचता है मैं ये पैसा ले करके अब गांव में चलूँगा, वहाँ एक अच्छा सा घर बनवाऊँगा और शादी विवाह करूँगा और अच्छे से अपना जीवन बिताऊँगा। फिर उसी बीच अपना चेकअप करवाता है वहाँ पर। तो उसकी जो है रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी, सब कुछ अच्छा था। वो हकीम की दवा उसको काम कर गई थी। यही सब वो सोच रहा था और एक दिन अपने मालिक से कहता है कि मालिक मुझे मेरा पैसा जो है कि अब मेरा हिसाब कर दो, मैं गांव जाने वाला हूँ। तब उसको जो है कि महीना इस महीना उस महीना ऐसे करते करते उसको डका रहा था, पैसा नहीं देना चाहता था काफ़ी, क्योंकि काफ़ी मोटी रकम हो चुकी थी और उतना पैसा इकट्ठा देने में शेख की जो है आंखें निकल रही थी। उसको जो है काफ़ी तकलीफ़ हो रहा था कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, पर उसको ये नहीं पता कि ये पैसा इसी की बदौलत कमाया था, इसी की मेहनत का नतीजा था वो। लेकिन वो पैसा जो है सलीम को देना नहीं चाहता था। इस महीने उस महीने इस महीने उस महीने करके को झुलाता रहता है। ऐसे करते करते करीब 6-7 महीना बीत जाता है। फिर सलीम समझ चुका था कि अब शायद ये पैसा नहीं देगा, तो काफ़ी उल्टा सीधा बोलने लगता है। थोड़ा सलीम जो है कड़क होता है उस वहाँ पे। वो शेख सोचता है कि अब बात बिगड़ जाएगी, तो क्यों ना कि एक गेम खेला जाए इसके साथ। तो फिर वो बोलता है कि सलीम जो तुम्हारा पैसा है वो पैसा मैं पूरा कारोबार में अपने लगा दिया हूँ, वो पैसा निकलने में कम से कम 2.5 से 3 महीना लग जाएगा। और पैसा जैसे ही निकलेगा उस पैसे की वजह से जितना मैं कमाया हूँ उसका आधा हिस्सा और जो तुम्हारा पेमेंट निकल रहा है वो भी पूरा मैं तुम्हें 2.5-3 महीना के अंदर दे दूंगा, तुम 2.5-3 महीना और इंतज़ार कर लो। तो जो है सलीम इसकी बातों में आ जाता है और उसके चाल को समझ नहीं पाता है। और जो शेख था बोलता है कि अब तुम उस क्वार्टर में मत रहो, मेरे ही साथ रहो। तुम इतने दिनों से मेरे साथ में हो, एक परिवार का हिस्सा बन चुके हो और काफ़ी हमें तुम्हें प्रेम हो गया है और तुम्हें परिवार का हिस्सा बन गए हो, तो वहाँ पे मत रहा करो, अब मेरे घर पे ही रहो और थोड़ा घर का काम भी कर लिया करो। और तुम्हारी मालकिन जो है अगर कहीं आएंगी जाएंगी तो इनको थोड़ा बाज़ार घुमा टहला दिया करो, मैं इधर उधर रहता हूँ तो तुम अपना देखभाल कर लिया करोगे। तो सलीम को ये बात जम जाती है और बोलता है कि ठीक है। वो आता है अपना वहाँ से बढ़िया बिस्तरा जो है लेकर के क्वार्टर में से आता है, इसके घर पे रहने लगता है। 5-6 दिन बीतता है इसके घर पे। फिर जो शेख था ये एक गेम खेलता है उसके साथ, एक छोटी सी पार्टी रखता है। उस पार्टी में कुछ उसके रिश्तेदार लोग आए हुए थे। मालकिन जो थी वो भेजती है कि जाओ तुम कुछ बाजार से सामान लेके आओ। जाता है मार्केट से कुछ सामान लाता है, घर में रखता है और जाके अपने जो है रूम में, जब उसी के घर में एक रूम उसको दिया था रहने के लिए, जब वो अपने रूम में जाके बैठता है, दरवाज़ा थोड़ा बंद था तो उसके कुछ रिश्तेदार जाते हैं और दरवाज़ा को लात से मारते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। इसके बाद उसको मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद सलीम को कुछ बोलते नहीं, सीधा मारने पीटने लगते हैं। तो सलीम बोलता है कि मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है कि जो मुझे तुम लोग सिर्फ मारे जा रहे हो, पहले गलती तो बताओ मैंने गलती क्या किया है। तब उसने बताता है कि तुम अपने मालकिन के साथ छेड़खानी किया, तो उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया
उनका हाथ पकड़ा सामान देते समय, उनको बुरी नज़र से देख रहा था, बलात्कार करने की कोशिश की उनके साथ, ऐसा कहते हैं। तब वो चुप सा हो जाता है। उसको कहीं न कहीं समझ आने लगता है कि अब गई भैंस पानी में, अब मुझे फंसाया जा रहा है। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुका था। बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। तो वो लोग कुछ नहीं बोलते, सीधा मारते। और शेख आता है, बोलता क्यों मार रहे हो? उसके रिश्तेदार के लोग बोलते हैं कि जो है ये मालकिन के साथ उल्टा सीधा हरकतें कर रहा था। तो शेख का तो चाल ही था ये सब, शेख ही ये सब चाल चल रहा था। तो शेख भी उसको काफ़ी खरी खोटी सुनाता है, गाली देता है, बोलता है तू मेरे ही घर में रह करके मेरे ही साथ गलत कर रहा है। फिर ये मामला थाने में रिपोर्ट करवा देता है और पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, थाना में बंद कर देती है सलीम को। फिर ऐसे तैसे 2-4 दिन बीतता है, फिर तारीख पड़ता है और उसको कोर्ट में लाया जाता है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने ये गुनाह किया है? तो वो उस समय कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो समझ चुका था मैं चाह करके भी अब इस दलदल से नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरी सुनवाई कहीं होगी नहीं। इसके लिए वो चुपचाप खड़ा था। और उसकी मालकिन से पूछा जाता है, तब उसकी मालकिन कहती है, लेकिन जो वो मालकिन थी वो जो है एक साफ और नेक दिल की औरत थी। उसको जो है ये काम उसके पति के दबाव में कह रही थी कि हाँ, सलीम ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, मेरे साथ छेड़खानी की। घूर घूर के देख रहा था, जो है कि मेरे साथ काफ़ी बुरी बर्ताव से पेश आया। वो तो मैं चिल्ला दी और मेरे पति और मेरे रिश्तेदार के लोग जो थे मुझे बचा लिए, नहीं तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। ये सब कहते हुए उस शेख की औरत की जुबान लड़खड़ा रही थी, क्योंकि ये सब बातें झूठी थी और जो है कि वो ठीक से नहीं कह पा रही थी। फिर भी वो अपने पति के दबाव में आकर के ये सब कहती है। तो सलीम अपने सर पे हाथ रख लिया, बोलता है कि अब गई भैंस पानी में, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो मेरा जो है मृत्यु यहीं पे होगा, अब मैं अपना जीवन और आगे नहीं जी सकता। यही सब सोच रहा था। तो जज साहब ने बोला कि ठीक है, आज के लिए जो है कार्रवाई यहीं पे रोकी जाएगी, अब दूसरी तारीख पर इसका फैसला होगा। तो उसको जो है कि वो लोग सलीम को फिर लेके जाते हैं, सलाखों के पीछे डाल देते हैं और वो 2-4 दिन बाद फिर से तारीख पड़ता है। उसी बीच 2-3 दिन के बीच में ही जब वो जेल के अंदर था, तो उसका वहाँ पे एक कैदी पहले से ही वहाँ बंद था। वो कैदी से इसकी मुलाकात होती है और दोनों में बातचीत होती है। तब ये बोलता है, वो कैदी बोलता है कि भाई तुम किस केस के सिलसिले में यहाँ पे आए हो? फिर सलीम बोलता है कि मेरी गलती कुछ नहीं है, मैं 5 साल से एक शेख के यहाँ काम कर रहा था, मेरा पैसा काफ़ी ज़्यादा उसके पास हो गया था, उसके नीयत में खोट आ गई। जब मैं पैसा मांगा गाँव जाने के लिए तो मुझे पैसा नहीं दिया और अपनी बीवी से लांछन लगवा करके मुझे फंसा दिया कि मैं उसका बलात्कार किया, मैं उसके साथ रेप किया, मैं उसके साथ दुष्कर्म किया। ऐसा कह करके उसने मुझे फंसा दिया। अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है। तो जो वो कैदी था वो कहता है, मैं तुमको एक राय देता हूँ, जब जज साहब तुमसे पूछें तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो तुम बस यही बात कहना। अगर तीर निशाने पे बैठ गई और बात अगर ये फिट बैठ गई, तुम्हें तुम्हारा पैसा भी मिलेगा और तुम्हें गांव जाने को भी मिलेगा और सज़ा जो है उस शेख और उसकी पत्नी को मिलेगी। वो जो कैदी था पहले से सलीम के कान में धीरे से एक राज की बात बताता है। तो सलीम जो है सुन करके काफ़ी खुश होता है कि चलो अब मरना तो है ही है, मरने से पहले एक अंतिम प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। फिर सुबह होती है और जो है कि कोर्ट में सब आते हैं और उसको भी सलाखों के पीछे से निकाल करके जो है कोर्ट में लाया जाता है। जज साहब यही सब पूछ रहे थे, शेख से पूछते हैं और उसकी पत्नी से पूछते हैं। तो उसकी पत्नी बताती है, हाँ जज साहब मेरे साथ ये दुष्कर्म करने की कोशिश की। सबकी बात सुनने के बाद जज साहब बोलते हैं, सलीम तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? तो सलीम बोलता है, जी जज साहब मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो जज साहब बोलते हैं, कहिए, इजाज़त है, दिल खोल कर कहिए जो आपको अपनी सफाई में कहना है। तो सलीम बोलता है कि जज साहब मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार इस औरत के साथ दुष्कर्म किया, इसके साथ गलत किया और ये क्यों अपने पति से नहीं बता रही है कि मैं इसके साथ हर रोज़ संबंध बनाता था और ये बात आपसे क्यों छुपा रही है? ये न जाने क्यों डर रही है या किसी के दबाव में आकर के ये जो है सच नहीं बता रही है, सिर्फ यही बता रही है कि मैं इसके साथ रेप करने की कोशिश किया। तो सच तो ये है कि मैं हर रोज़ इसके साथ वही काम करता रहता था। ये सुनते ही उस शेख की औरत जो थी अपने कानों पे हाथ रख के ज़ोर से चीखती है, बोलती है, खुदा के वास्ते बस करो बस करो। जज साहब बोलते हैं, क्या हुआ? तब वो बोलती है कि जज साहब ये लड़का जो बोल रहा है सब गलत है,
कुछ भी सही नहीं है। मैं इसके साथ कभी गलत नहीं संबंध नहीं बनाई। इसके साथ जो है मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी ऐसा, और करने की तो बात रही दूर। मैं इसके साथ कोई गलत कदम नहीं उठाई हूँ, कभी नहीं सोई हूँ, कोई दुष्कर्म काम इसके साथ नहीं किया मैंने। तब वो सलीम बोलता है तो मेरे साथ कभी गलत नहीं थी, तब क्या ये बातें सच है जो उस दिन तुम्हारे फंक्शन में हुआ था? शेख की औरत बोलती है नहीं जज साहब, पूरी सच्चाई मैं तुम्हें बताती हूँ। तब वो सच्चाई बताती है कि जज साहब, लड़का जो है मेरे यहाँ 5-6 साल से काम करता है और इसका पेमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मेरे पति जो है पेमेंट नहीं देना चाहते थे और इसी की वजह से मुझसे ये काम करवा रहे थे। मैं दबाव में आकर के इनकी बातों से सहमत हो गई थी, पर मेरा अंदर से दिल नहीं मान रहा था कि किसी बेकसूर को इस तरह से फंसा करके उसको सज़ा दी जाए, और मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, सब मेरे पति का गलती है। और मेरे पति ही मुझे दबाव बनाते थे कि इसके साथ ऐसा दुष्कर्म करो, इसके साथ ऐसा व्यवहार करो, इसको फंसा देंगे, यहाँ फांसी की सज़ा हो जाएगी और पैसा सब मेरे पास ही रह जाएगा, पैसा इसको देना नहीं पड़ेगा। इतना सुनते ही सारी जनता वहाँ की जो बैठी थी सब एकदम अवाक रह जाते हैं, सब एकदम सन्नाटा हो जाता है। फिर 2 मिनट बीतता है, जज साहब उसको सलीम को अपने पास बुलाते हैं और उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं आज जो है तुम अपनी बुद्धिमानी से, अपने दिमाग से अपने आप को बचा लिए, हमको एक गलत फैसला सुनाने से भी बचा लिए। उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं जाओ कटघरे में खड़े हो जाओ। फिर सलीम आता है, कटघरे में खड़ा होता है। फिर जो है जज साहब हुक्म देते हैं कि शेख को और शेख की पत्नी को और जो उसके रिश्तेदार उसको सलीम को पीटे थे, मारे थे, उन सब को 2-2 साल की कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और सलीम की जितना पैसा 5 साल के अंदर जितना उसका पेमेंट होता है वो दिया जाए, और उसकी पेमेंट से जो शेख ने कमाई किया था उसका आधा हिस्सा भी इसको दिया जाए। इस लड़के का वीज़ा फिर से दिलवाया जाता है उस कोर्ट के ज़रिए, क्योंकि वो जो जज था काफ़ी खुश हो जाता है और पूरी हकीकत उसको जज को सलीम सुनाता है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, फिर यहाँ आया, फिर इनके पास था, फिर पेमेंट रुका, पेमेंट की वजह से मेरे साथ ये घटना हुई, अब मैं इस करार पे खड़ा हूँ जज साहब, क्या करूँ? तब उसको पूरा पैसा उसको दिलवाते हैं जज साहब, और उसका जो वीज़ा था वो भी दिलवाते हैं। फिर वो लड़का पैसा लेकर के अपना गाँव में आता है और अपना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों आज की थी ये घटना, और आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य जो है किसी जाति या धर्म के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को सतर्क करना है कि आप और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।